फ्रेंड, दिस इज सोनिका और आज हम बात कर रहे हैं, जैसे आप थंबनेल पर आपने सबने देखा ही होगा, मैं आज आपको एविडेंसेस की डिटेल देने वाली हूँ। अगर आपका कोई केस है और आपका वकील आपको एविडेंसेस के बारे में नहीं बता रहा है तो मैं आज आपको एविडेंसेस की डिटेल में बताऊँगी इंफॉर्मेशन, सो दैट आपको आपके पास जो जो एविडेंसेस हैं या फिर आप जो जो एविडेंसेस कलेक्ट कर सकते हैं अपने केस के लिए, वो आपको दिक्कत ना हो। तो दोस्तों, वीडियो को एंड तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। अब एविडेंसेस क्या होते हैं वो आपको समझाती हूँ। एविडेंसेस जो होते हैं बहुत तरीके के होते हैं। पहले तो सिर्फ जो थे, पहले के टाइम में क्या होता था, सिर्फ जो प्रूफ्स होते थे, जो हाथ में होते थे, वही प्रूफ्स होते थे। अब कुछ ऐसे प्रूफ्स भी आ गए हैं जो अगर आपके पास ऑडियो में है, वीडियो में है और बहुत सारी चीज़ें, अब तो अनलिमिटेड प्रूफ्स हैं जो आप कर सकते हैं, जो आप कोर्ट में सबमिट कर सकते हैं एज एन इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस और नॉन इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस, मतलब दोनों तरीके के। पहले इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस को कभी भी इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती थी, लेकिन अब इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस को इम्पोर्टेंस दी जाती है। दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस में क्या क्या आता है आज मैं आपको वो बताऊँगी, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस के अंदर सबसे पहले आपकी मोबाइल की रिकॉर्डिंग आती है। आप अपने फ़ोन पे किसी का फ़ोन रिकॉर्ड करते हैं, उसको एडमिट किया जाता है। आप किसी के अपने फ़ोन से किसी की रिकॉर्डिंग करते हैं, उसको एडमिट किया जाता है। आप किसी की चैट मतलब व्हाट्सएप की चैट हो गई, फेसबुक की चैट हो गई, या फिर जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, उन सब की चैट जो भी होती है वो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस के अंदर काउंट की जाती है। जैसे किसी ने आपकी चैट डिलीट भी कर दी, तो दोस्तों आपको आइडिया नहीं होगा, आजकल ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई है जैसे आपके जो डिलीटेड चैट है वो भी निकल आती है, तो वो भी आपके एविडेंसेस के अंदर काउंट हो जाती है, ठीक है। किसी ने सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट डाली, वो भी एविडेंसेस के अंदर ऐड हो जाती हैं। दोस्तों, आप समझिए, आजकल सारी दुनिया सोशल मीडिया पर ही लगी हुई है। मोस्टली लोगों का सोशल मीडिया अकाउंट होगा, तो जो लोग सोशल मीडिया पर अपडेशन करते रहते हैं उसको भी एविडेंसेस के अंदर काउंट किया जा सकता है। जैसे आपने मान लीजिए वाइफ के अगेंस्ट केस किया हुआ है या अपने स्पाउस के अगेंस्ट, व्हाटएवर स्पाउस आपका जो भी आपने केस किया हुआ है, अगर उसने सोशल मीडिया पर कुछ अपडेशंस कर रखे हैं जो आपको अपने केस में बेनिफिशियल हैं, तो वो आप एविडेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। अब आप किसी की व्हाट्सएप की चैट को भी कर सकते हैं। आपके पास कोई रिकॉर्डिंग है, वो भी आप एविडेंसेस की तरह सबमिट कर सकते हैं। जैसे हमने हमारे क्लाइंट के केस के अंदर व्हाट्सएप की चैट को एविडेंस के रूप में सबमिट किया था, और हमने एक केस के अंदर, आप मानेंगे, मैंने केस के अंदर फ़ोन की रिकॉर्डिंग को भी सबमिट किया हुआ है। एक बार तो हमारे क्लाइंट ने किसी की रिकॉर्डिंग सेव की थी, मतलब कोई वॉइस रिकॉर्डिंग थी, वो वैसी रिकॉर्डिंग नहीं थी जो टेलीफोन की रिकॉर्डिंग होती है, वो वॉइस रिकॉर्डिंग थी। जैसे दो लोग आपस में बात करते हैं तो कोई तीसरा फ़ोन ऑन करके रख देता है, उससे जो वॉइस रिकॉर्डिंग होती है वो रिकॉर्डिंग थी, और वो भी सबमिट की गई थी। तो ये सारे जो सारे एविडेंसेस आपको मैंने बताए, ये सारे एविडेंसेस इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस के अंदर आते हैं। मतलब यूजुअली सोशल मीडिया का जब भी कोई अकाउंट देखा जाता है तो उसमें सारे एविडेंसेस काउंट किए जाते हैं, और ऑनरेबल कोर्ट इन सारे एविडेंसेस को ऐड करती है, सबमिट करती है। जब भी कोई क्रिमिनल केस हो, सिविल केस हो, या फिर कोई भी केस हो, मोस्टली सारे केसेस के अंदर इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस काउंट किए जाते हैं, सबमिट किए जाते हैं, इनफैक्ट कंसिडर किए जाते हैं। इनकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप कभी भी ऐसा ना समझें, कोई भी आपके साथ दिक्कत कर रहा है तो आप उसकी रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, उसे एज एन एविडेंस प्रोड्यूस कर सकते हैं, प्रोवाइडेड उसकी ऑथेंटिसिटी वेरीफाइड होती है। ऑथेंटिसिटी कैसे वेरीफाइड होती है? जैसे आपने किसी की वॉइस रिकॉर्डिंग सबमिट की, तो वो वॉइस रिकॉर्डिंग जो है वो चेक की जाएगी, और उसकी एक्चुअल वॉइस के साथ तब उसकी ऑथेंटिसिटी सबमिट की जाएगी। पहले एक साथ में एफिडेविट भी जाता है, और कोर्ट में जब आप उसकी रिकॉर्डिंग सबमिट कराते हैं तो वो एफिडेविट जो होता है वो सबमिट होता है, बाद में उसकी ऑथेंटिसिटी भी चेक की जाती है। ऐसे ही आपकी कॉल रिकॉर्डिंग की भी सेम सिचुएशन होती है। पहले आप एफिडेविट लगाते हैं, बाद में आप उसकी ऑथेंटिसिटी चेक की जाती है। तो ये जितने इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस होते हैं, ये साथ के साथ एफिडेविट जाते हैं जो कोर्ट में सबमिट होते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी ऑथेंटिसिटी चेक की जाती है, क्योंकि जब वो
ऑनरेबल कोर्ट किसी के लिए कोई केस का जजमेंट देती है तो वो सारे प्रूफ्स को अच्छे से चेक करके ही एविडेंस का ऊपर जजमेंट देती है। तो आई होप आपको इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस समझ आ चुके हैं। जो नॉन इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस होते हैं, जैसे किसी ने किसी को मारा तो उसके केस में चाकू या फिर कोई हथियार टाइप, ये नॉन इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस हो गए। कांच से मारा, किसी से भी चीज़ से मारा, तो वो नॉन इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस हो जाते हैं। ये नॉन इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस स्टार्टिंग से आज तक हमेशा रहे हैं और आगे भी कंटिन्यू रहेंगे, बट इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस जो पहले नहीं थे उसकी इम्पोर्टेंस अब ज़्यादा हो गई है। वो सारी चीज़ें अब कंसिडर की जाती हैं। आई होप अगर आपको भी कभी ऐसा लगे कि भाई आप कोई चीज़ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस से आप सबमिट कराना चाहते हैं तो आप करा सकते हैं। और अगर आपको कभी लगे कि आपको एविडेंस की डिटेल इन्फॉर्मेशन समझना है, आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपका कोई केस वगैरह चल रहा हो और आपको लगे कि मुझे उसके अंदर आपको हेल्प चाहिए मेरी, मैं एडवोकेट भी हूँ, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं सो दैट मैं आपको उस पर अच्छी एडवाइस दे सकती हूँ। और टेंशन मत लीजिएगा, ऐसा कोई चार्ज नहीं है उसका एडवाइस का। आप विदाउट फीस के, मतलब मोस्टली एडवोकेट्स कंसल्टेंसी फ़ीस चार्ज करते हैं, आई नो दिस, बट डोंट वरी, यू कैन टेक गुड एडवाइस फ्रॉम मी और आप उसके ऊपर हेल्प करनी ले सकते हैं। बस आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। मैं आपको नई नई चीज़ें जो आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में इम्पॉर्टेंट हैं वो आपको बताना स्टार्ट कर रही हूँ। आप वीडियो को जब तक पूरा नहीं देखेंगे आपको नहीं समझ आएगा कि मैं आपको क्या चीज़ बताने की कोशिश कर रही हूँ और वो कैसे प्रॉपरली आपके केस या फिर किसी के भी केस से लिंक है। तो आप प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें और फिर भी अगर आपको कोई क्वेरी हो तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करें। मिलते हैं हम दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।